देखिए, झांसी में 10 बच्चों की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवभारत पर चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई, ये कहना था प्रत्यक्षदर्शी का। अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं। फायर सेफ्टी का इंतजाम था ही नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर में गैस मौजूद नहीं थी और वो काम ही नहीं आ पाया। नवभारत पर चश्मदीद ने अस्पताल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया, सिस्टम पर सवाल उठाए और कहा कोई इंतजाम नहीं थे, बच्चे ट्रे में थे, कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। परिवार वालों में मां बाप में चीख पुकार मच गई थी जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई थी। अब ये बात जब जांच हो रही है तो उसका खुलासा हुआ है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो वहां पर मौजूद था, उन सिलेंडर्स में किसी तरह की कोई गैस तक मौजूद नहीं थी। अलार्म सिस्टम जो था वो काम नहीं कर रहा था, जिससे कि अस्पताल प्रशासन को पता ही नहीं चला कि एनआईसीयू में आग लग गई है। फायर सेफ्टी का था, उसमें साहब वो फायर वाली जो उसमें गैस रहती है, उसमें गैस ही नहीं थी। उसने 2 बार मारा, हम देख रहे थे, उसने 2 बार ऐसे चलाया जब हम बच्चों को निकाल रहे थे। तो क्या एक ही सिलेंडर था? एक ही सिलेंडर था उसमें, उनसे पूछ लो जिनने वहां सिलेंडर लेके दौड़े थे जी। जब उसमें साहब गैस ही नहीं थी तो सिलेंडर ने काम नहीं किया, आग भीषण लग चुकी थी। आपने अपने नाती को बचाया और कितने बच्चों को? 20 बच्चों को बचाया हमने। ये साहब उसमें नाम नहीं लिखा कि किसका नाती है क्या है। हमने तो साहब 6 मतलब एक पलंग पे 6 बच्चे थे, तो हमने उन क्रेटों को उठाया, सीधी पलंग से हट के क्रेटों को उठा के सीधे फिर बाहर दिए। वो हम बगल से लेके आए और फिर जाली तोड़ के हमने बाहर। क्रेट में बच्चे। और देखिए, झांसी एनआईसीयू वार्ड अग्निकांड पर कई तरह के सवाल जो हैं वो उठने शुरू हो गए हैं। कौन से वो सवाल हैं जो प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतने बच्चों की जान चली गई उसके बाद उठ रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम पर दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम लगे थे, अलार्म सिस्टम का मेंटेनेंस जो है वो किया ही नहीं गया था और यही वजह थी कि इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा हो जाती है। देखिए आप, और जाहिर है ये सवाल उठेंगे भी, ये सवाल उठने लाजमी है। 10 बच्चों की जान चली जाती है, परिजन वहां पर देखिए सवाल खड़े कर रहे हैं, मासूमों की जान गई, हादसा है या फिर लापरवाही यहां की जाती। फायर अलार्म सिस्टम यहां पर लगे हुए थे, देखिए अस्पताल में मेंटेनेंस उनका किया ही नहीं गया था। आग लगने के बाद भी अलार्म इसी वजह से बजा नहीं। अगर अलार्म बजता तो ज्यादा नवजात जो है वो बच सकते थे। पीड़ित परिजनों ने स्टाफ पर इस बीच में आरोप लगाए हैं। पैरामेडिक स्टाफ मौके से भाग गए थे। परिजन ये कह रहे हैं कि वहां पर जो स्टाफ मौजूद था पैरामेडिक का, वो जैसे ही आग लगी तो वहां से भाग गया, उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश तक नहीं। देख सकते हैं नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है ये, और इसी में करीब बताया जा रहा कि 50 से ज्यादा बच्चे जो थे वो एडमिट थे और वहां पे अचानक रात करीब 9:30-10 बजे जो है वो आग लग गई। देखिए ये गेट है और यहाँ पे फिलहाल ताला बंद है और यहाँ पे क्राइम सीन लिखा हुआ है, ये इसको सील किया गया है पुलिस की तरीके से। ये वो गेट है बताया जा रहा है जहां से एंट्री हो एग्जिट हो सकती है। आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए ये आपको स्लीपर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये उन लोगों के हैं जिनके बच्चे इस अस्पताल में इसी एनआईसीयू में एडमिट थे और जब उनको रेस्क्यू किया जा रहा था, जब यहाँ भगदड़ मची तब उन्हें किसी चीज का होश नहीं था और उनके तमाम जो सामान थे, जो स्लीपर्स थे, जो सैंडल्स थे, वो यही बिखरे पड़े हुए पूरे आपको पूरे फ्लोर पे दिखाई देंगे। अब आपको दिखाता हूं कि किस तरह की लापरवाहियां हैं, किस तरह के सवाल है इस घटना को लेकर। इतनी बड़ी हृदय विदारक जो घटना हुई है कई सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे एनआईसीयू वार्ड में एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, यानी कि कोई इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था शायद नहीं है, जो अभी तक फैमिली क्लेम्स कर रही है। दूसरा कहा जा रहा है कि जब एक ही एग्जिट एंट्री था और अंदर ऑक्सीजन की वजह से जो है आग बहुत तेजी के साथ फैल गई, तब जो है जो फायर सेफ्टी अलार्म होता है वो भी नहीं बजा। तो एक दूसरा लैप्स ये था कि जो फायर सेफ्टी अलार्म था वो नहीं बचा। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं थी आग बुझाने के लिए, आप देखिए एक्सटिंग्विशर, ये जो है आग बुझाने के लिए सिलेंडर्स जो थे, कहा जा रहा है कि इनके डेट्स भी जो नेक्स्ट ड्यू डेट था रिफिल करने की, उस पर रिफिल नहीं हुआ, खाली है, इनमें गैसेस नहीं है। और ये देखिए नीचे भी पड़े हुए हैं। हालांकि कुछ अथॉरिटी ये क्लेम कर रही है कि इनकी वजह से आग बुझाया गया, लेकिन ये मैक्सिमम खाली पड़ी हुई है। ये कितना काम आई नहीं आई ये जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन एलिगेशन यही है, दावा यही है कि इससे का आग नहीं बुझ पाई, इसलिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और
फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां 2 घंटे तक लगातार मशक्कत करती रही, उसके बाद ही आग पर काबू पाया गया। और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, आपकी रिपोर्ट भी हमने यहाँ पर दर्शकों को दिखाई। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि कई स्तर पर लापरवाही की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये एलिगेशन उन लोगों का है, फैमिलीज का है जो यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने रात को यहाँ पर सब कुछ देखा। बहुत सारे लोग अभी यहाँ से मौजूद हैं जो बता पाएंगे कि किस तरह से रात को घटना हुई, क्या हुआ। बहुत सारे लोग और भी यहाँ पे हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। आपने रात को रेस्क्यू किया था, आपने बताया कि 20 बच्चों को आपने रेस्क्यू किया है। क्या कुछ हुआ, मुझे बताइए, क्या देखा आपने, किस तरह की लापरवाही आपको नजर आई? भाई उसमें जब आग लग चुकी थी, जब वो नर्स बाहर आई तो उनने ये मतलब जब देखा कि पूरी वार्ड में आग लग चुकी है, तो उसमें 5 बजे पहले शाम के शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे थोड़ी सी चिंगारी निकली तो उसको अनदेखा कर दिया। इसके बाद 10 बजे रात के जबरदस्त भीषण आग लग गई। हम बच्चे को दूध पिलाने के लिए गए तो जो नर्स में आग लगी थी एक पैर में, उन्होंने कहा अंकल बचाओ, बच्चों में आग लग गई है। तो हम सीधे अंदर घुसे। हमने जैसे तैसे 2 नर्सें और थी तो उनने अलग निकाले। 20 बच्चे के करीब हमने निकाले। एक बेड पे 6 बच्चे थे, 3 क्रेटें और 2 बच्चे हमने वैसे निकाले। एक क्रेट पे, एक पलंग पे 6 बच्चे थे। आपका दावा कि 20 बच्चों को आपने रेस्क्यू किया, 2 नर्सेस थी जो मदद कर रही थी वहाँ पे, और भी उसके अलावा कोई और स्टाफ था वहाँ पे? मेल स्टाफ कोई था, वार्ड बॉय कोई दिखा? और एक नर्स जिसमें आग लग गई थी वो बाहर आ गई थी। जो अग्नि बुझाने अग्निशमन यंत्र लेके गया था उसमें गैस नहीं थी, उसने काम नहीं किया, वो तत्काल भाग के आया था। और वो फायर अलार्म सिस्टम था वो बजा क्या? अलार्म बजा? नहीं, कोई अलार्म नहीं बजा। और जो इक्विपमेंट लगे थे आग बुझाने के लिए वो सब काम कर रहे थे? कोई काम नहीं किया उसने। जब हम बिल्कुल, मैं वहीं मौजूद था। लास्ट में जब आगे वाले गेट में भी आग लग गई तो वहां से जब 6 बच्चे नहीं निकले तो मैं क्रेट लेके यहाँ आया। सभी लोगों ने देखा, मैंने कहा भैया अपने अपने बच्चे छांट लो, इसमें 6 बच्चे हैं। एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, एक ही गेट था जिसे घुसना था, निकलना था। जी। तो ये क्लेम है बिल्कुल विनोद, प्रत्यक्षदर्शी है ये जो वहां खुद मौजूद है, जिस तरह बता रहे हैं कि इन्होंने खुद कई बच्चों की जान बचाई। कि शाम का वक्त होता है जब थोड़ी सी चिंगारी उठती है और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, और उस नजरअंदाज करने का नतीजा ये रहा कि 10 बच्चों की जान चली गई है। विनोद, वहाँ पे मेल स्टाफ कोई था, वार्ड बॉय कोई दिखा? और एक नर्स जिसमें आग लग गई थी वो बाहर आ गई थी। जो अग्नि बुझाने अग्निशमन यंत्र लेके गया था उसमें गैस नहीं थी, उसने काम नहीं किया, वो तत्काल भाग के आया था। और वो फायर अलार्म सिस्टम था वो बजा क्या? अलार्म बजा? नहीं, कोई अलार्म नहीं बजा। और जो इक्विपमेंट लगे थे आग बुझाने के लिए वो सब काम कर रहे थे? कोई काम नहीं किया उसने। जब हम बिल्कुल, मैं वहीं मौजूद था। लास्ट में जब आगे वाले गेट में भी आग लग गई तो वहां से जब 6 बच्चे नहीं निकले तो मैं क्रेट लेके यहाँ आया। सभी लोगों ने देखा, मैंने कहा भैया अपने अपने बच्चे छांट लो, इसमें 6 बच्चे हैं। एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, एक ही गेट था जिसे घुसना था, निकलना था। जी। तो ये क्लेम है बिल्कुल विनोद, प्रत्यक्षदर्शी है ये जो वहां खुद मौजूद है, जिस तरह बता रहे हैं कि इन्होंने खुद कई बच्चों की जान बचाई। कि शाम का वक्त होता है जब थोड़ी सी चिंगारी उठती है और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, और उस नजरअंदाज करने का नतीजा ये रहा कि 10 बच्चों की जान चली गई है। विनोद,